दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। जो संस्कार देख रही हूँ वही तो सीखूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। तू इतनी शुभ साफ क्यों है रूसी बेटा? क्या हुआ? लगता है आज अच्छे से भोजन नहीं किया तूने। फोन पर बात करते हुए असला जी चिंतित हो रही थी क्योंकि रूसी हर बात का जवाब हाँ हूँ में दे रही थी। आपको कैसे पता चला कि मैंने भरपेट भोजन नहीं किया? पहचान लेती है खामोशी में। हर तरफ सिर्फ माँ होती है, तेरी माँ हो, तेरी आदतें हैं अच्छी तरह से जानती हूँ। असला जी अच्छी तरह से जानती थी जब रूसी भरपेट भोजन नहीं करती तब या तो रोज बंद कर देती थी, पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रूसी ने भरपेट भोजन क्यों नहीं किया। ये तो जब तक वह बताएगी नहीं कैसे पता चलेगा। अच्छा अब बता, तूने भरपेट भोजन क्यों नहीं किया? कैसे करती माँ सबको खाना परोस कर? जब मैं अपनी थाली लेकर बैठी तो सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे और आप तो जानती हैं मैं इकट्ठा खाना लेकर नहीं बैठती हूँ। आप कितना मनवार करके मुझे बार बार परोसते थे। अपने मन से खाना लेकर खाते वक्त मेरे गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। कितना याद किया मैंने आपको। खाने के हर कौर के साथ आपकी याद आंसू बनकर मेरी आंखों से निकल रही थी। ऐसा थोड़ी ना होता माँ। जब मैं सबको परोस कर खिलाती हूँ तो मुझे भी लगता है कि कोई मुझे परोसे, आग्रह करके खिलाई। रूसी की शादी अभी 2 महीने पहले ही अजय के साथ बड़ी धूमधाम से हुई। शादी के बाद तो सभी मेहमान घर पे थे, काफी चहल पहल थी सबके साथ में। रूसी को हिलक मिलकर रहना, साथ में खाना खाना अच्छा लगता था। अब जब वह दूसरी विदा होकर अपने ससुराल आई तो घर में सास ससुर, छोटी ननद और देवर खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते थे। पति देव सुबह नाश्ता करके लंच बॉक्स लेकर अपने ऑफिस निकल जाते। रह जाती तो रूसी अकेली और अकेलेपन में उससे एक निवाला भी नहीं घटका जाता। चलो अच्छा है तुम्हें महसूस तो हुआ कि सबको परोसने वाला, मनवार करके, आग्रह करके खिलाने वाला जब खुद अकेले में अपने हाथ से परोस कर खाता है तो उसे कैसा लगता है। एक ठंडी सांस भरते हुए असला जी ने रूसी से कहा, तुम्हें याद है रूसी, एक बार जब मैं खाना खा रही थी तो तुम्हें मुझे गले में खाना अटक गया था। कितनी जोर का ठसका लगा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। तूने देखा था ना, किसी काम से तू वहां से निकल रही थी। मेरी ऐसी हालत देखकर तूने मुझे पानी दिया और मेरी पीठ सहलाई थी। तब जाकर मुझे राहत मिली थी। जब मैं शांत होकर बैठ गई थी तो तूने मुझे कितनी जोर से डांटा था, क्या माँ पानी लेकर खाना खाने नहीं बैठ सकती? उसके बाद मैं कितनी देर तक रोती रही। तूने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरे आंसू क्यों निकले। मुझे इसी बात पर रोना आ रहा था कि जब मैं खाना खाने बैठती हूँ तो तुम लोग मेरे पास क्यों नहीं बैठते? अगर मुझे कोई चीज चाहिए होती तो यहाँ तो खुद उठकर लो या मन मार कर जो है वो वही खा लो। हाँ माँ याद है मुझे, अब समझ में भी आ गया आपके आंसू उस दिन क्यों निकल रहे थे। यही व्यवहार तो आपके साथ घर में होता। मुझे आपके दर्द का एहसास नहीं था। मुझे माफ कर दो माँ। अब मैं मुझे एक सलाह देती हूँ, कल जब तुम सबको भोजन परोसना तो खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख कर अपने कमरे में चुपचाप चली जाना। उसके बाद अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो तुम अपने एहसास से उन्हें अवगत करा देना। आज के बाद फिर तुम्हें कभी अकेले में थाली परोस कर नहीं खाना पड़ेगा। अगले दिन रूसी ने माँ के कहे अनुसार ही किया। जैसी वह अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर बैठी थी कि सासू माँ सुरेखा जी की रोबदार आवाज घूट उठी, ये क्या बहू, तूने खाना बनाकर रख दिया? अगर हमें कोई चीज चाहिए पड़ेगी तो क्या तुझे आवाज लगाकर बुलाना पड़ेगा या ऐसी बिना खाए उठ जाए?
तुम्हारी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि जब कोई खाना खाता है तो वहीं बैठकर उसे खाना खिलाया जाता। हाँ सासू माँ, माँ ने नहीं सिखाया, पर मैंने यही आकर सीखा है। आप सभी तो खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते। जब मैं भोजन करने बैठती हूँ तब मुझे परोसने वाला कोई नहीं होता। जैसे संस्कार देखूंगी वही तो सीखूंगी ना सासू माँ। आपका चलो माना मैंने कि आप बुजुर्ग हैं, आपको खाना खाकर आराम करने की आदत है, लेकिन कम से कम नंदन रानी तो मेरे खाना खाते समय मेरे पास बैठ ही सकती है। रूसी के इस तरह कहने पर परिवार के सभी सदस्यों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। सुरेखा जी ने रूसी को अपने पास बुलाकर बंगल में प्यार से बैठाया और कहा कि अब आज से तुम अपनी अलग थाली परोस कर नहीं खाओगी, हम सब एक साथ ही भोजन किया करेंगे। माँ को हमारे हर दर्द का एहसास हो जाता है, लेकिन जब तक हम खुद उस दौर से नहीं गुजरते हमें अपनी माँ के दर्द का एहसास नहीं होता। वो तो एक छोटी सी बात का उदाहरण था। ऐसी कितनी हजारों बातें पूरे दिन में एक स्त्री के साथ घर में होती हैं, जिन्हें वह पल पल महसूस कर अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगती हैं। आज भी कई परिवारों में घर की स्त्रियां इसी तरह उपेक्षित रहती है, जहाँ वह पूरे परिवार को रूस कर खाना खिलाती है, वहाँ उनके भोजन करते उन्हें कोई गिलास पानी देने वाला भी नहीं होता।